हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का समर कैंप का हमारा जो सेशन चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे जो वैदिक मैथ्स के अंदर है। तो चलिए, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम बात यहाँ कर रहे थे किस टॉपिक की। हम बात कर रहे थे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की, राइट। ये कल आपने लास्ट देखा कि जब ऑड नंबर्स होंगे तो क्या करना है। ऑड नंबर्स के कभी भी विषम संख्याओं के को गुणा करने पे कभी भी शून्य नहीं आता है। ठीक है, विषम संख्याओं को गुणा करने पर कभी भी शून्य नहीं आता है, आपने कल देखा था। अब आज एक सीरीज और देख लेते हैं सर, है ना। अगर मैं आपको बोलूं 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 के स्क्वायर तक, देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस सीरीज। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है जी ए 2, बी 8, सी 4, डी 10। तो इसमें क्या अंतर है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या अंतर है। देखो, इसमें तो क्या है ना सर, इसमें तो क्या है ना, जो चीज चल रही है इसमें तो क्या है, जो चीज चल रही थी वही चल रही है। जब 1 का 2 का 3 का है ना, 4 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो कुछ अलग नहीं करना है इसमें, कुछ अलग नहीं करना। थोड़ी देर के लिए सोच लो, स्क्वायर नहीं है, आपसे सिंपल क्वेश्चन आ गया कि जो हम इससे पहले कर रहे थे 1 इंटू 2 इंटू के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे सर, लास्ट नंबर को है 20 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 5। ठीक है, क्या आता है 4, और करेंगे नहीं, इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं 4। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, 20 तक का स्क्वायर है, क्या करना है, बहुत इजी है, कुछ कुछ इसमें आपको अलग नहीं करना है। क्या करना है, जो ये ऊपर लगा हुआ है ना, ये क्या है स्क्वायर, आप बोलोगे इसका स्क्वायर कर दो ना। जो जितनी पावर आपके ऊपर लगी उतनी पावर से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8। 8 जीरो आपको यहाँ देखने को। क्या किया हमने सर, कुछ नहीं किया, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही किया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, जितनी जो भी पावर लगी होगी उससे आपको आंसर को मल्टीप्लाई करना, आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और देख लेंगे, एक और ट्राई कर लेते हैं, चलो, है ना। इंटू आप करो इसको 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करो 100 का स्क्वायर करो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन दिस सीरीज, इन दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में आप नंबर ऑफ जीरोस बताओ। ए है वही 24, बी है 36, ठीक है, और सी है 40 और डी है 48। ठीक है, चलिए करें एक बार ट्राई आप इस क्वेश्चन को। चलिए, आ गया होगा आंसर आप लोगों का। क्या है सर, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर क्या होगा जी, देख लो यहाँ पे सर। इसमें ना इसमें ना कितने हैं 100। 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 20 आएगा, छोटा है अभी तक, बड़ा है छोटा नहीं आया। 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 4, अब छोटा आ गया। 20 और 4 कितने जीरो बोलोगे, 24 नहीं, 24 नहीं बोलोगे। कितने हैं जी इसके ऊपर, 2 और हैं सर, तो 2 और मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूनी 48, तो कितने जीरो होंगे इसमें, 48 जीरो होंगे। ठीक है, जरा इसका बताओ, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब इंटू आपको लेके चलो से 30 के क्यूब तक मल्टीप्लाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो बताओ आप। ए लिख दो आप,
50, बी लिख दो आप 7, डी लिख दो आप 11 और सॉरी सी लिख दो आप। चलो निकालो जरा इसको। चलिए देखेंगे इसका आंसर, बहुत इजी है। वही सर 30 है, हम तो वही करते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया जी 6। सर अभी भी काम नहीं बना। 6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 1। ठीक है 5 पंजा 5। जो हमें क्वेश्चन था हमें तो वही चाहिए था। तो 6 और 1 कितना हो गया सर 7। और कितना है यहाँ पे 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। तो आपका आंसर कितना 21 है 14 है नन ऑफ दिस। तो क्या होगा नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसी नंबर सिस्टम के अंदर कुछ चीजें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक वर्ड आता है कॉन्जुगेटिव, मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो अगर आपसे यहां बोला जाए कॉन्टिन्यूअस मतलब हमें समझना लगातार, कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर। कभी कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर बोले जाए तो वो नेचुरल नंबर जो लगातार हो, जो गैप ना मार रहे हो। ठीक है, लगातार। तो जैसे सर 1 2 3 4 5 6 एंड 100, या फिर कुछ भी आप मान लो, उसको बोल सकते हो कहीं से भी शुरू कर लो 21 22 23 24 25 एंड 100, कहीं से भी कर सकते हो आप बोल सकते हो 137 138 139 140 एंड 100, जहां से मन करे वहां कर लो। आप लिख लो 5 फिर 7 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12। अब देखो ये वाला आपका कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लगातार नहीं है। 5 के बाद 6 गायब है, 7 7 के बाद 8 गायब है, 9 फिर भले 9 10 11 12 आपका कंटिन्यू, बट बाकी के कंटिन्यू नहीं है। 6 7 तो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होगा। जो लगातार 137 140 ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है। इनको अगर आपको बोला जाए कि इनको हमें एग्जाम में लेट करनी होती है चीजें, तो कैसे लेट करेंगे? अगर इसको मैं एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट करना हो कि हमने कुछ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालने हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैसे निकालोगे आप सर? बहुत इजी वे है। क्या है इसको लेट क्या करोगे हमेशा? एक्स कितने कितने का गैप है, एक एक का गैप है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन, जितना आपको चाहिए होगा। तो ये आपका पहला नंबर होगा। मान लो ये आपका 1 है, तो 1 प्लस 1 ये 2 है, 1 प्लस 2 यानी 3 है, 1 प्लस 3 यानी कि 4 है। मान लो 137 है, एक्स 137 है, तो 137 में एक जोड़ोगे 138, 138 में दो जोड़ोगे 140, 137 से 138 फिर 137 में दो जोड़ोगे 139, फिर 137 में तीन जोड़ोगे 140, ऐसे कंटिन्यूस नेचुरल नंबर चलते रहेंगे। तो सीरीज क्या बनती है? एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या सीरीज बनानी पड़ती है। आई बात समझ में? फिर आता है आपका दूसरा, जो दूसरी सीरीज आएगी वो आपकी आ जाएगी कॉन्जुगेटिव ऑड और इवन नंबर। कॉन्जुगेटिव सम और विषम संख्या है। लगातार सम और विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं आप देख लो। एक, पहले मैं ऑड ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9 एंड 4। आप चाहो तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो कहीं से भी, जो मन कर रहा है। 51 53 55 57 एंड 100। नहीं सर मेरे को 211 से शुरू करना, ये भी की 213 215 217, सारे इवन कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो ये तो आपके ऑड हो गए। क्या हो गए जी? ये हमारे ऑड नंबर हो गए, ऑड। इवन की बात करें तो इवन आपको पता है कहाँ से शुरू होता है? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। फिर 2 4 6 10 12 हो गया, फिर आप इसको भी कर लो 2 4 6 8 10 12। अब कोई सा भी ले लो, कोई सा भी आप ले लो, 112 ही ले लो, 114 116 118 120, लगातार चल रहे हैं ना। क्या है? लगातार चल रहे। इसमें एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, एक चीज आप यहाँ समझेंगे, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, गैप कितने का चल रहा है? 2 का। 3 2 5 5 2 7 7 2 211 और 2 213 213 2 215। तो आप देखोगे 2 2 का गैप ही इसमें चल रहा है। अच्छा इसमें कितना चल रहा है? 112 2 114।
तो लगातार है ना, 118 से दो क्या क्या आता है, चार, चार क्या आता है, छह, छह क्या आता है, आठ, आठ क्या 10, तो लगातार है। तो इनमें भी कितने का गैप चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है। तो जहां नेचुरल नंबर में एक एक का गैप चल रहा था, यहाँ पे आपका दो दो का गैप चल रहा है। तो सर यहाँ दो दो का गैप चलने का मतलब क्या है, यहाँ दो दो का गैप चलने का मतलब अगर एक आप एक्स ले रहे हो तो फिर एक्स प्लस 2 लेना पड़ेगा, एक्स प्लस 4 लेना पड़ेगा, एक्स प्लस 6 लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह का आपका रहता है। क्लियर, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी पे डिपेंड है, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव even number is 24. The sum of three consecutive even number is, the sum of three consecutive even number is 24. Find the number in middle. ठीक है, जो बीच में संख्या है उसको आप ज्ञात करो, ये आपसे बोल रहे हैं एक तरह से। तो 5, ये हो जाएगा 5, 6, 8 या फिर 12। ठीक है, ये यहाँ बोल रहा है ऑप्शन। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए, बीच का नंबर क्या है, यानी औसत आपसे बोल रहा है एक तरह से निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच का नंबर निकाल के, अगर एवरेज आपको याद हो तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? टोटल सम, है ना, जितना टोटल सम होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना, यही होता है जी सर, यही होता है। तो एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से करोगे इसको बताओ? बहुत इजी है सर, एवरेज हमें बोला है और हमें द सम इसका दे रखा है 24, तो एवरेज में निकाल सकता हूँ। एवरेज क्या होती है, औसत होती है। एवरेज क्या होती है, औसत होती है। औसत क्या होता है, हमेशा औसत जो निकाल के देता है, यानी कि औसत जो हमें निकाल के देता है, हमेशा बीच की संख्या होती है ना, जो बीच में वैल्यू होती है उसी को औसत बोलते हैं। एक एवरेज निकालते हैं कि यार 40-50 की, कभी 40 की स्पीड थी, कभी 50 की स्पीड में चल रहा था, कभी 40 की, मान लो यार 45 की स्पीड में चल रहा था, है ना, 45 एवरेज मान लेते हैं कि 45 एवरेज की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, ये एवरेज ले लेते हैं। तो इसका एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, अगर देखें आप तो एवरेज इसका हो जाएगा 24 बटे कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव, तीन लगातार नंबर है, तो ये हो जाएगा 8। यानी 8 हमारा बीच का नंबर है, 8 हमारा बीच का नंबर है, यानी कि इसके आगे एक नंबर होगा, इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, तो 8 के बाद इवन 10 आएगा, और 8 से पहले कौन आएगा सर, 6 आएगा। 6, 8, 14 और 10, 24 करके आप देख लो, 24 ही आएगा। तो यानी नंबर कौन सा होगा सर, 8। नंबर कौन सा होगा, 8। ठीक है, इजी। चलो द सम ऑफ 5 consecutive even number is 80। सम 5 consecutive even number का सम 80 है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे बताना है। ठीक है, 6, इसका आंसर 6, 12, 15 या फिर 22। चलो चलिए, सम ऑफ 5 consecutive even number is 80। 5 consecutive even number है, उनका सम क्या है, 80। उनका सम क्या है, 80 है जी, उनका सम 80।
याद रखें 80 सम है, ठीक है 80 सम है, ओके। तो सर जब 80 सम है तो वही हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोला है और 5 लगातार है, तो पहले 5 नंबर हैं क्या वो तो पता लगे। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, एवरेज निकाल देता हूँ उनका। तो एवरेज कैसे निकलता है सर, एवरेज टोटल कितना है 80, 80 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि कितना हो जाएगा 16। तो 16 मेरा 5 नंबर है टोटल, तो एक ही हो गया, दो इससे आगे होंगे, तीन दो इससे पहले होंगे, इससे आगे होंगे 16 और 16 क्या आएगा सर 18, 18 क्या आएगा 20 और 16 से पहले आएगा 14, 14 से पहले आएगा 12। तो आप इनको जोड़ के देखोगे 80 आएगा, 12 और 14 26, 26 और ये आ जाएगा 42, 42 और 8 50 और 10 60 और 20 80। ठीक है देखो, तो आपसे बोला सबसे बीच का नंबर तो आपका 16 हो गया, बट आपसे पूछा क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को 12 दिख रहा है, 12 ऑप्शन में, यस 12 है ऑप्शन में, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको निकालने होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।